मैथ विद विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो आज भाई हम मैथ में कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। किससे? एज से रिलेटेड, आयु से। ठीक, आयु आधारित प्रश्न जो बनते हैं, एज रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, उसको आज हम देखेंगे। और हम आज जो भी क्वेश्चन करेंगे बस हम इसमें यूज करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का। ठीक, देखते हैं भाई क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कैसे यूज होता है और क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से एज का क्वेश्चन कैसे 15 से 20 सेकंड के अंदर कैसे हम उसके उत्तर का पता कर लेंगे। ठीक है, अब देखो, और मैंने क्या, और मैं ये एक बात और बताया कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड जब हम यूज करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में जो रेशियो ऊपर लिखेंगे उसी का उत्तर निकल कर आएगा। बस इतनी बात मैं बोला। ठीक, फिर उसके आधार पर हम रिलेट कर लेंगे, चाहे 10 साल आगे की बात पूछे चाहे 10 साल पीछे की बात पूछे। ठीक, चलो देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज कैसे किया जाता है। ठीक, अब देखो क्या दिया करा, 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु में अनुपात कितना था? 11:14 था। आज उनकी आयु में अनुपात कितना हो गया? 13:16 हो गया। प्रेजेंट 16 हो गया, तो ए की वर्तमान आयु कितनी होगी? अब ये क्या दिया भाई? वर्तमान पूछा है ना, ए की वर्तमान आयु। तो ए कौन कौन भाई? ए और बी। ठीक, ए और बी। तो वर्तमान आयु पूछा है तो पहले वर्तमान आयु का रेशियो हम ऊपर लिखेंगे। ठीक, वर्तमान आयु पूछा है तो वर्तमान आयु का रेशियो हम ऊपर लिखेंगे, क्योंकि जो रेशियो ऊपर लिखेंगे उसी का उत्तर निकल कर आएगा, है कि नहीं? तो प्रेजेंट का भाई रेशियो क्या दिया इनका? प्रेजेंट का देखो, कह रहा आज उनकी आयु, देखो कहा है ना आज उनकी आयु, तो मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो कितना हो गया भाई? 13:16 है। ठीक ठीक, और पहले कितना था? देखो 4 वर्ष पहले कितना था ए और बी का? 11:14। कितना था? 11:14 था। ठीक, तो अब क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज कैसे करेंगे? अब ये 4 साल जो है ना, यही 4 साल इनकी क्या है? गैपिंग है, इनका अंतर है। कितने साल की गैपिंग है? 4 साल अंतर मिला। तो 4 साल का इनका भी अंतर मिला, 4 साल का इनका भी अंतर मिला। ठीक, तो हम क्या करेंगे? अब क्रॉस प्रोडक्ट मेथड हम ऐसे यूज करेंगे, देखो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करके, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर कर इनका गैपिंग पता करेंगे। ठीक, इसी को कहा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। अब भाई 13 × 14 कितना हो जाएगा? 13 × 14 कितना होगा? 169 होता है। 13 × 13 169 प्लस 13 कितना हो जाएगा? 2, 9 3 12, 2 हासिल है 1 का, 7 1 8 1 कितना है भाई? इनका गुणा किए 13 × 14 कितना है? 182। अब इनका गैपिंग खाली देखेंगे, प्लस माइनस का ध्यान नहीं देंगे, केवल गैपिंग का ध्यान देंगे। ठीक, गैपिंग कितना है इनके बीच? अब 16 × 11, 16 दहा में 160, 16 दहा में 160, 160 और 16 कितना हो जाएगा? 160। देखो 16 दहा में 160 प्लस 16 176 कितना है? 176। तो इनका गैपिंग देखो कितना मिला भाई? इनका गैपिंग मिला कितने का? 4 2 6 का गैपिंग मिला, गैपिंग आया 6 का। ठीक, अब गैपिंग मिला 6 का। अब देखो ये गुणा हो गया, इनका अंतर ले लिया हम। अब इनका हम ऐसे गुणा करेंगे, इनका इनमें, इनका इनमें। कितना भाई? 14 चौको 56 हुआ। 14 चौको 56 माइनस 14 चौको, देखो 14 चौको 56, 11 चौक 44, 11 चौक 44। अब देखना है इनका गैपिंग कितना मिल रहा है, इनका अंतर कितना मिल रहा है? 12 मिला। इनका गैपिंग 12 मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? इस 6 की वैल्यू कितनी है? 6 की वैल्यू 12 है। मतलब 6 की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? 12। 1 की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? 2। 1 की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? 2। और क्या पूछा है? कह रहा है ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक, ए की वर्तमान आयु देखो, अब ए की वर्तमान आयु कितनी है? 13 है। तो 13 × 2 कितना हो जाएगा? 13 दूना डबल है, तो 13 दूना 26 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 26 वर्ष। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, अगर उसी जगह बी की पूछेगा तो 16 दूना 32 हो जाएगा। ठीक, अब इनका जब हमें प्रेजेंट का पता चल गया, अब पूछेगा 4 साल पहले, ए की 4 साल पहले, तो 4 घटा नहीं देंगे इसमें से, 26 में से 4 घटा देंगे तो 22 साल हो जाएगा। ठीक, जब हम प्रेजेंट का पता कर लेंगे तो फिर तो कुछ भी, चाहे 4 साल पहले का बता सकते हैं, चाहे 4 साल बाद का बता सकते हैं, है कि नहीं? प्रेजेंट का पता चल गया। बी का पूछता तो 16 दूना 32 हो जाता। कुछ भी पूछा, अब 10 साल आगे 10 साल पीछे कुछ भी पूछे तो हम तो प्लस माइनस कर देंगे, पहले पूछेगा तो घटा देंगे, 10 साल बाद क्या एज हो जाएगी तो हम जोड़ देंगे, है कि नहीं? अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया? कह रहा कि 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था? 2:3 था, और 4 वर्ष बाद 5:7 हो जाएगा। उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात करें। ठीक, वर्तमान उम्र, कह रहा कि वर्तमान एज ज्ञात करें। तो भाई वर्तमान एज ज्ञात करें, हम क्या बोलेंगे? जो आप रेशियो ऊपर लिखेंगे उसका उत्तर हमको मिलता है। ठीक, तो हम रेशियो लिखेंगे पहले, कह रहा है कि उनकी वर्तमान एज ज्ञात करें, तो हम उनका पहले क्या करेंगे भाई? वर्तमान एज का है तो वर्तमान एज वाला रेशियो ऊपर लिखेंगे। नहीं, वर्तमान तो दिया नहीं है, यहाँ पे वर्तमान नहीं दिया है ना, 4 साल पहले और 4 साल बाद का दिया। तो जैसे मान लो कि भाई कोई ए है और कौन है? ए बी, ए और बी। मान लो कि ये प्रेजेंट है भाई, जो मैं तीर लगा रहा हूं ये प्रेजेंट वाला लगा रहा हूं, मैंने प्रेजेंट वाला लगा दिया। अब कह रहा है कि मैंने प्रेजेंट वाला तीर लगा दिया,
ये देखो प्रेजेंट वाला मैंने तीर लगा दिया, ठीक। अब कह रहा है कि 4 वर्ष पहले क्या अनुपात था, 4 वर्ष पहले 2:3 था। देखो 4 वर्ष पहले इससे ऊपर, मतलब 4 वर्ष, ये प्रेजेंट है, 4 वर्ष पहले क्या था, 2:3, ठीक। अब कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद मैं ऐसे लगाऊं थोड़ा स्पष्ट दिखाई दे। मैं मान लिया कि भाई प्रेजेंट वाला मामला ये है, ठीक, प्रेजेंट ये है। अब कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद कितना हो गया, 5:7 हो गया। मैं ऐसे लिख रहा हूँ 5:7, 5:7, मतलब ये प्रेजेंट से भाई, प्रेजेंट से 4 वर्ष पहले, अब प्रेजेंट से 4 वर्ष बाद, तो गैपिंग कितनी मिली, प्रेजेंट से 4 वर्ष, देखो 4 वर्ष इधर पहले, ठीक, और 4 वर्ष बाद, यहाँ पे 4 वर्ष बाद कितनी गैपिंग इनकी मिली, 8 मिली। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 8 और 8, 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद गैपिंग कितनी मिली, 8, सबकी 8। हम गैपिंग लिखेंगे, देखो 7 दूना 14, ठीक, 5 तिया 15, तो गैपिंग खाली लिखेंगे, प्लस माइनस का ध्यान नहीं देंगे। एक आया, फिर देखो 5 अट्ठे 40 माइनस 7 गुणे 8 56, इनका अंतर कितना है भाई, 16 आया। इनकी अंतर नहीं, इनका गैपिंग, गैपिंग में प्लस माइनस का ध्यान नहीं देते, ठीक। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई भाई, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 16, तो मतलब एक की वैल्यू कितनी आई, 16 आई, ठीक। तो एक की वैल्यू 16 आई। देखो ये 4 साल पहले का मामला है ना भाई, 4 साल पहले का, ये पहले वाला है, ये 4, ये प्रेजेंट से, देखो ये प्रेजेंट से पहले वाला रेशियो है, ये बाद वाला रेशियो, ठीक। तो एक की वैल्यू 16, तो ए और बी का जब हम पता करेंगे भाई, ए और बी, क्या क्या, ए और बी, ठीक, ए और बी। तो देखो 16 दूना कितना हो जाएगा, 16 दूना 32, 16 दूना 32, 16 तिया 48, ये 4 साल पहले का आ गया, ठीक। उनकी वर्तमान उम्र पता करें, तो ये पहले का है ना, 4 साल पहले का था। अगर आपकी 4 साल पहले एज मान लो 20 साल थी, तो आज कितनी है आपकी, आज 24 साल है कि नहीं। अगर आज आपकी एज 24 साल है, मैं पूछूंगा 4 साल पहले क्या थी। अगर आज आपकी एज 24 साल है, मैं पूछा कि आपकी 4 साल पहले एज क्या थी, तो 20 वर्ष थी। तो ये 4 वर्ष पहले है, तो प्रेजेंट के लिए जोड़ना पड़ेगा। तो 4 इसमें जोड़ देंगे, 4 इसमें जोड़ देंगे, कितना आएगा भाई, कितना आएगा, इनका क्या बनेगा 36 और इनका कितना बनेगा 52, ठीक। अब योग पूछा है सबका, सबका अलग अलग पूछता, तो ए की 36, बी की 52, अलग। अब इसको जोड़ देंगे, हम सबका पूछा है योग, तो जोड़ देंगे भाई, जोड़ देते हैं हम, इसी जगह जोड़ देते हैं। कितना है, 2 6 8, 2 6 8, 5 3 8, कितना है 88 ईयर्स, ठीक, कितना आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे उनकी वर्तमान, अच्छा योग नहीं पूछा, खाली वर्तमान उम्र पूछा, तो एक की 36, ए की 36, बी की 52, ए की 36, बी की 52, ये हो जाएगा, है कि नहीं, ए की 36, बी की 52, योग पूछता तो 88 वर्ष हो जाता है कि नहीं। अब देखो क्या दिया है, कह रहा कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु इतनी है, 4 वर्ष बाद इतनी हो जाती है। अब तो पुत्र की पूछा वर्तमान ना, कौन कौन है भाई, फादर है और सन। वर्तमान है तो वर्तमान वाला लिखेंगे, प्रेजेंट वाला रेशियो ऊपर लिखेंगे। हम यही बोले कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में हमेशा जो रेशियो आप ऊपर लिखेंगे उसी का उत्तर निकल कर आएगा, है कि नहीं। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 6:1, 6:1, और 4 वर्ष बाद कितना हो जाती है, 4:1, कितना हो जाती है, 4:1। तो 4 वर्ष बाद प्रेजेंट से 4 वर्ष बाद केवल 4 साल की गैपिंग है लोगों की, तो 4 वर्ष की गैपिंग लिख देंगे, ठीक। अब क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा लेते हैं, ठीक। 6 एकम 6, 4 एकम 4, गैपिंग कितनी मिली, 2 की मिली। फिर देखो 4 चौको 16, ठीक, 4 चौको 16, 4 एकम 4, कितनी गैपिंग मिली, 12 की। तो भाई देखो इसी 2 की वैल्यू कितनी आई निकलकर, 12। इसका मतलब कि 2 की वैल्यू 12, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6, 1 की वैल्यू 6। क्या पूछा है भाई, किसका पूछा है, कह रहा है पुत्र की वर्तमान आई, तो यहाँ पे पुत्र की वर्तमान आई तो 1 थे, तो यही 1 की वैल्यू भी आ गई, यही हो जाएगा उत्तर, कितना, 6 वर्ष, ठीक, 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब क्या दिया है, देखो कह रहा है कि 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात क्या, कितना, 3:2 था, और 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो गया, 4:3 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें, ठीक। वर्तमान आयु तो दिया नहीं भाई, तो हम क्या करेंगे पहले, अब देखो ए है, ए और कौन है, बी। तो अब मानते हैं कि ये प्रेजेंट का मामला है, ठीक, ये प्रेजेंट हम मान लें। तो प्रेजेंट से 10 वर्ष पहले रेशियो क्या था, ए और बी की आयु का अनुपात कितना था 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले कितना था, 3:2 था, ठीक। अब कह रहा है कि 10 साल बाद, अब देखो यही प्रेजेंट है, प्रेजेंट से 10 साल बाद, मतलब यहां से देखो 10 साल पहले, 10 साल पहले और 10 साल बाद, अब हम इसको भाई लिख सकते हैं, इसको हम माइनस लिख सकते हैं, ठीक है, इसको लिख सकते हैं माइनस, इसको लिख सकते हैं प्लस, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम समझेंगे इतना कुछ करना नहीं है, हम खाली देखेंगे गैपिंग कितने का मिल रहा है कि नहीं। तो 10 साल बाद कितना हो जाता है रेशियो भाई, 4:3 हो जाता है, कितना हो जाता है, 4:3। इसका मतलब भाई कि ये कहने का मतलब हमारा ये है कि ये देखो, ये मान लो प्रेजेंट है, प्रेजेंट से 10 साल पहले और प्रेजेंट से, इसी प्रेजेंट से 10 साल बाद, ठीक, इसका मतलब ये होगा।
तो क्या हो जाएगा, अब तो गैपिंग कितनी मिली, देखो गैपिंग कितनी की मिली भाई, अब 10-10-20 साल की गैपिंग मिल गई ना, 10 साल पहले और 10 साल बाद। ठीक, अगर आपकी एज मान लो 10 साल पहले, अगर आपकी एज मान लो 10 साल पहले 30 साल थी, तो आज कितनी है, 10 साल पहले 30 साल थी तो आज 40 साल है। अब फिर पूछूंगा 10 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 50 साल हो जाएगा। तो 20 साल की गैपिंग मिला कि नहीं मिला, तो उसी तरह गैपिंग कितनी की आई भाई, 20 साल की आई, 20-20 की गैपिंग आई। तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड देखो कैसे लगाएंगे, 3 तरीका, 9, 4 दूना 8, गैपिंग कितना निकल कर आया, 1, गैपिंग कितनी मिली हमें, 1। ठीक, उसी तरह फिर देखो 20 चौको कितना आया, 80, 20 तिया 60, गैपिंग कितना मिला भाई, 20 मिला। तो इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 20। अब 1 की वैल्यू 20 निकल कर आ गई, ठीक, 1 की वैल्यू 20 निकल कर आ गई। तो पहले हम ए और बी का पहले वाला ले लेते हैं रेशियो, और ए और बी का पहले वाला, ठीक, बिफोर वाला, बिफोर वाला लेंगे तो क्या रेशियो दिया, 3-2 का। तो 20, हम यही बोले कि जो रेशियो आप ऊपर लिखेंगे उसी का उत्तर निकल कर आएगा। तो 20 तिया 60, 20 तिया 60, अब क्या हो जाएगा, 20 तिया 60, 20 दूना 40, 20 दूना 40, मतलब कि ए की एज 20 साल, ए की एज 10 साल पहले कितना थी, 60, ठीक, और बी की कितनी थी, 40। तो अब प्रेजेंट में आने के लिए 10 जोड़ना पड़ेगा, देखो अब यहां से प्रेजेंट में आने के लिए 10 साल पहले का है, प्रेजेंट में आने के लिए 10 जोड़ना पड़ेगा। तो 10 यहां पर जोड़ेंगे, 10 यहां पर जोड़ेंगे, कितना है भाई, 70 और 50, 70 और 50 आया, 70 और 50। तो क्या पूछा, उनकी वर्तमान आयु का योग पूछा है ना, तो योग पूछा है तो जोड़ दो। अब जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 120, ये हो जाएगा हमारा आंसर, कितना, 120। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भाई। अब देखो क्या दिया है, कह रहा है कि 10 साल पहले ए और बी की, फिर वही बात, 10 साल पहले ए है और कौन है भाई, बी है। अब ये हम प्रेजेंट मानेंगे भाई, ये प्रेजेंट है, इससे 10 साल पहले कितना अनुपात था, 3:1, 3:1 था, ठीक। और इससे 10 साल बाद कितना था, फिर कह रहा है 10 वर्ष बाद कितना हो गया, 10 वर्ष बाद 2:1 हो गया, ठीक। तो 10-10 देखो, 10 साल पहले और 10 साल बाद, रेशियो कितनी गैपिंग मिली, 20 साल की, 20-20 की गैपिंग। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा लेते हैं भाई, 3 × 3, 2 × 2, गैपिंग कितनी आई, 1 की। फिर देखो 20 दूना 40, 20 × 20, कितनी गैपिंग मिली, कितनी गैपिंग मिली भाई, कितनी गैपिंग मिली, 20 की मिली, ठीक। इसका मतलब 1 की वैल्यू 20 आ गई, ठीक, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। जब 1 की वैल्यू 20 आ गई तो पहले हम यही बोले कि जो रेशियो ऊपर लिखेंगे वही हमारा उत्तर निकल कर आएगा। हम पहले वाला रेशियो को लिखे हैं 10 साल पहले का, तो 10 साल पहले का रेशियो क्या हो जाएगा भाई, 10 साल पहले का मतलब बिफोर का ए और बी, ठीक। अब 20 तिया 60, 20 तिया 60 और 20 × 20, ये हुआ 20 तिया 60, 20 × 20, ठीक। प्रेजेंट के लिए क्या करेंगे भाई, प्रेजेंट के लिए इसमें क्या करेंगे, 10 जोड़ेंगे, जब 10 जोड़ेंगे तो प्रेजेंट पर आएंगे, फिर +10 कितना मिलेगा, ये 70 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 70 और कितना हुआ, 70 और 30। तो योग पूछा है, देखो योग पूछा है उनका योग, तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 100 वर्ष, ये हमारा हो जाएगा उत्तर कितना, 100 वर्ष, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भाई, ठीक। अब कह रहा है कि 4 वर्ष पहले पिता और उसके बेटे की वर्तमान आयु कितनी थी, 19:6 थी, यदि पिता और पुत्र की आयु का अंतर इतना, अंतर दिया है, ठीक। अब देखो कह रहा है कि जो 4 वर्ष पहले पिता और बेटे की उम्र का अनुपात कितना था, फादर और सन, क्या था भाई पहले, मतलब बिफोर में रेशियो क्या था, 19:6 था, ठीक, 19:6 था। अब देखो कह रहा है कि अब क्या 4 वर्ष पहले पिता और बेटे की उम्र का अनुपात 19:6 था, यदि पिता और पुत्र की आयु का अंतर कितना दिया है, अंतर कितना दिया है, 26 वर्ष। अब देख लो भाई अंतर, चाहे आप 10 साल पहले की बात कर लो, चाहे 10 साल बाद की बात कर लो, चाहे 4 साल पहले की बात कर लो, चाहे 4 वर्ष पहले की बात कर लो, चाहे प्रेजेंट की बात कर लो, अंतर कभी बदलता नहीं है, अंतर कभी चेंज नहीं होता। जैसे मेरी मान लो कि मेरी एज मान लो कि 30 साल है, मेरे दोस्त की एज इस समय मान लो कि 35 साल है, 1 साल बाद क्या होगा, मेरी 30, मेरे दोस्त की 35, गैपिंग कितनी है, 5 साल की। 1 साल बाद क्या होगा, मेरी एज 31 हो जाएगी, उसकी एज 36 हो जाएगी, फिर भी गैपिंग कितने का मिला, 5 साल का मिला। पहले जाओगे, 1 वर्ष पहले मेरी एज 29 साल थी, उसकी कितनी थी, 34 साल थी, फिर भी अंतर कितना मिला, 5 मिला। तो गैपिंग जो अंतर होता है एज में, दो लोगों के बीच जो अंतर हमेशा समान रहता है, ठीक, कभी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे 10 बिफोर की बात करेंगे, पहले गैपिंग कितनी थी इनकी, पहले गैपिंग कितनी थी, देखो 13 वर्ष, 13 की गैपिंग थी। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भाई देखो कितनी गैपिंग थी, कितनी गैपिंग थी, 26 वर्ष की।
तो इसका मतलब इसी 13 की वैल्यू कितनी है भाई, 13 की वैल्यू कितनी है 26 है। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक, जब एक की वैल्यू 2 हो जाएगी, देखो हम लिख दिए, ठीक, अब इसको मिटा देते हैं। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो 2 गुना इसको भी करना है भाई, 2 गुना गुणे 2 गुणे 2, 2 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 19 दूना 38, ये कितना हो जाएगा 6 दूना 12। ठीक, मतलब कि 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले पिता की एज कितनी थी 38 वर्ष और बेटे की एज कितनी थी 12 वर्ष। तो क्या पूछा करा, उनके वर्तमान आयु का अनुपात, अनुपात पूछा है वर्तमान आयु का। ठीक, तो हम क्या करेंगे भाई, 4 वर्ष पहले था ना, अब 4 4 जोड़ेंगे तो प्रेजेंट का बन जाएगा, +4 +4। अब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा इनका, इनका मिलेगा भाई 42 आ जाएगा। रेशियो पूछा है तो ये कितना हो जाएगा 16। काटेंगे 2 से काटेंगे तो भाई कितना हो जाएगा ये 21:8। ये आ जाएगा उत्तर कितना 21:8, 2 ये हो जाएगा 21:8। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ठीक है भाई, बस क्वेश्चन इतना था, खाली मुझे बताना था कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का एज वाले चैप्टर में कैसे यूज किया जाता है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का। ठीक, तो भाई वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। ठीक।